दो विभागों के झगड़े में कहीं पिस ना जाए भिंड की जनता। जी हाँ, हम आपको बता दें, जहां नगरपालिका और एमपीईबी का आपस का विवाद चल रहा है, उसी को लेकर कहीं भिंड की जनता आपस में पिस ना जाए, क्योंकि विद्युत विभाग ने नगरपालिका की लाइट काट दी। तभी नगरपालिका के कर्मचारी विद्युत विभाग के ऐसी जैन साहब के ऑफिस के बाहर कचरा फेंक आते हैं। काफ़ी मात्रा में कचरा फेंकने के बाद स्थिति काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि दोनों विभाग अब कोई भी झुकने की कोशिश नहीं कर रहा है। वहीं नगरपालिका ने भी साफ कर दिया है। नगरपालिका के उपाध्यक्ष और सुनील वाल्मीकि ने स्पष्ट कह दिया कि अगर 3 दिन तक एमपीईबी के एसी जैन साहब ने अगर बिल सही तरीके से नहीं दिया तो नगरपालिका हड़ताल करेगी। करीब 52 पंप और जितने भी सप्लाई नगरपालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, सभी हड़ताल पर चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अब ऐसे में नुकसान तो जनता का ही होगा। दीपावली का त्यौहार है और तमाम सारा घर से कचरा बाहर निकाला जाता है। अगर नगरपालिका ने हड़ताल चालू कर दी तो क्या स्थिति भिंड की होगी, ये सोचने की से ही दिल घबरा जाता है। वहीं अगर एमपीईबी ने कुछ किया और लाइट सुधारी नहीं, कहीं लाइट ख़राब हो गई, तब भी नुकसान तो जनता का ही होगा। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। हालांकि मामला उच्च अधिकारियों के पास तक पहुंच चुका है। आइए जानकारी करते हैं नगरपालिका के कर्मचारियों का तथा नगरपालिका के पार्षद, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का क्या कहना है इन सब मामलों में। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबकी जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नगरपालिका परिषद हॉल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल एक नगरपालिका और विद्युत विभाग के बीच में बिजली कनेक्शन नगरपालिका ऑफिस का काटने को लेकर एक विवाद हो गया था। तो बिजली विभाग की जो यहाँ मनमानी चल रही है शहर के अंदर, आम जनता तो त्रस्त है ही, अब उनका अगला टारगेट सरकारी महकमे भी हो गए हैं। इससे सबसे पहले पीड़ित हुई है नगरपालिका भिंड। हमारा नगरपालिका कार्यालय जो है सबसे ज़्यादा पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग है। दिन में हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। ये सब जानते हुए भी उन्होंने परसों यहाँ लाइट काट दी नगरपालिका की। हमारे कर्मचारी मोबाइल की रोशनी में लोगों के कार्य करते रहे। इस सब की चिंता देखते हुए हम लोग बिजली विभाग के कार्यालय में उनसे चर्चा करने पहुँचे कि आपका जो भी होगा बैठ के सब हो जाएगा और जो बिल उनका निकल रहा है। तो वहाँ पर जो एसी साहब हैं पीके जैन, दीप कुमार जैन, उनका वैसे सारा शहर, आप लोग पत्रकार बंधु भी अच्छी तरह जानते हैं कि शहर में उनकी क्या स्थिति है। कोई उनको शहर में पसंद नहीं करता बिजली विभाग के मामले में, बिजली के मामले में। पहले मैं शहर की बात कर लेता हूँ। अब जो हमारा विषय है, तब तक हमारे प्रेस नोट भी आए जा रहे हैं, फिर बात करते हैं। सारे शहर की केबलें आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, जर्जर पड़ी हुई हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हर शहर में लगभग कई डीपी रखी जा चुकी हैं, केबलें बदली जा चुकी हैं। बरसात के बाद का जो मेंटेनेंस होता है हो चुका है। भिंड में आप लोगों को कहीं बदलाव दिखा है क्या? 75 डीपी माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ शहर में मंजूर कराई गई थी, उस समय जब बिजली का संकट चल रहा था। मेरे ख्याल से 4-6 के अलावा अभी तक कोई डीपी नहीं रखी गई। सबसे बड़ा इनका एक ग्वालियर से या जहाँ से जो हैं एसी साहब, इनके खुद के परिजन ठेकेदारी करते हैं। उनके द्वारा ये डीपीओं को रखाने का और केबल चेंज कराने का कार्य करते हैं। अभी अटे रोड पे सब स्टेशन बना है, इनके खास रिश्तेदार उसमें ठेकेदारी कर रहे हैं एसी साहब की। शहर में अभी एक हॉकर जोन के सामने वाली डीपी में एक सीताराम वाल्मीकि शहर का नागरिक उस पर करंट की चपेट में आकर ख़त्म हो गया। मतलब ये मेन बीच बाजार की बात कर रहे हैं। ये सब व्यवस्थाएं ना देखते हुए आप एसी चैम्बर में बैठकर मतलब अनैतिक कार्य कर रहे हैं। वहाँ से बिजली विभाग का भी, वो नगरपालिका का भी जो कनेक्शन काटा गया है। तो अब एक छोटा सा आपको उदाहरण दे दें कि 15 दिन पहले इन्होंने विद्युत मीटर हमारे यहाँ लगाया है नगरपालिका में। 15 दिन की रीडिंग 1100 की रीडिंग आई है 15 दिन की।
तो एक महीने की कितनी हो जाएगी? 2200, 2500 हो जाएगी। 10 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लो कितना हो जाएगा बिल, 25,000 हो जाएगा। ये इस महीने का हमारा बिल 2 लाख से ऊपर है कार्यालय का, केवल यहाँ का। इसी प्रकार हमारे 52 पंप लगे हैं शहर में, इतना मनमाना बिल भेज रहे हैं हर जगह। और बाकी की जो अभी यहाँ लगी नहीं है, प्रेस नोट आ जाता है तो वो पूरी जानकारी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, पंप बाई पंप और कार्यालय की, मतलब कितना हमारा खपत हो रही है और कितना ये बिल भेज रहे हैं। ये एक सरकारी मतलब विभाग की स्थिति है, पब्लिक के साथ ये क्या हो रहा होगा आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह। और है ही हर दूसरे घर में ये स्थिति है कि इतना बिल आ रहा है कि आदमी पीछे यही घूम रहा है, फिर वो वहाँ जाके सेटलमेंट होता है। कई दलाल लगे हैं और इनके ही लगे हैं, इनके ही अधिकारी जेई है और यही सब पहले बिल कर देंगे 50,000, आधा माफ करा के 25,000 20,000 में सेटलमेंट हो जाता। तो ये हम अपने नगर पालिका के मीटर रीडिंग की आपको बात बताइए, ऐसे ही शहर में सभी मीटरों की यही हालत है, कहीं पर मीटर से रीडिंग ली नहीं जा रही है और मनमाने बिल दिए जा रहे हैं। 84,47,655 रुपये का सीवर का जो बिल है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का, तो ये बिल नगर पालिका दे नहीं है, इसमें सीवर वाले दे, MPUDC दे, ना कि सीवर या नगर पालिका देगी। इसके अलावा 30,49,382 का एक बिल और दिया है, ये टाटा वाले इसके दे, टाटा कंपनी देगी। और ये सर्किट हाउस का बिल नगर पालिका, सर्किट हाउस का बिल भी नगर पालिका को भेज रहे हैं, ले भी रहे हैं। वो आया तो सर्किट हाउस का भी बिल लगा, हाउस का बिल नगर पालिका, सर्किट हाउस PWD के अंडर में या नगर पालिका के अंडर में, जबकि 1,74,95,000 रुपए विगत 6 माह में इन्होंने भोपाल लेवल से ही ऑटोमेटिक शासन स्तर से ही काट लिया। शासन स्तर से 52 पंप है केवल भिंड में, इन्हें 52 पंप का 1,30,00,000 से ऊपर बिल दिया है 6 महीने का। तो यानी एक पंप का आप एक एवरेज मान लो 40,000 रुपये महीना है। और कार्यालय का बिल 2,29,182 एक महीने का, 2,29,182 एक महीने का बिल है कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय। 6-8 महीने ज़्यादा से ज़्यादा खुलता होगा कार्यालय, 6-8 घंटे, कितना बिल आ जाएगा? 2,49,000 रुपये, 2,49,00,000 रुपये इन पे शेष जो बिल दिया है उसकी कॉपी अभी आपको सबको बंटवा दी जाएंगी। हमारा नगर पालिका का संपत्ति का इन पर 2,49,33,000 रुपये बकाया है। जब से बिजली विभाग के यहाँ कार्यालय बने या सब स्टेशन जितने बने हैं, आज तक इन्होंने 1 रुपये कभी जमा नहीं किया। नगर पालिका हर महीने जमा कर रही है, मान लो कुछ ऊपर नीचे हुआ भी था तो कनेक्शन काटने का इनका कौन सा औचित्य था? नगर पालिका का तो आज तक इन्होंने एक सिंगल जमा नहीं किया। कई बार 25 से ऊपर नोटिस इनके पास भेजे जा चुके हैं। ऐसी साहब उस बात को वहाँ पे मेरे सामने मुकर रहे थे कि मैं तो नया, मेरे पास तो एक भी नोटिस नहीं आया। आपके अधिकारी बदलते रहेंगे, कार्यालय तो वही है, कार्यालय तो उसी जगह पे है, संपत्ति कर कौन भरेगा उसका? ऐसे ही इनके सारे सब स्टेशन हैं और भी इनकी जितनी जगह है। आगे से हमारी परिषद की जो बैठक होगी उसमें हम लोग जहाँ इनकी DP और पोल गड़े हैं उनका भी जगह नब्बा के उसका भी बिल इनको भिजवाएंगे, संपत्ति कर वो भी भिजवाएंगे इनको। जितने भी पोल हैं उसका कलेक्टर साहब के हस्तक्षेप के बाद इनने कल रात में विद्युत कनेक्शन तो हमारा जोड़ दिया है, लेकिन सभी कई पार्षदों के खिलाफ उन्होंने थाने में जाके आवेदन दिया है FIR का, और कि हमारे तोड़फोड़ की है। हमारे साथ शायद कुछ पत्रकार बंधु वहाँ पर थे, तोड़फोड़ या कोई किसी ने कोई वहाँ अभद्रता की, हमारी केबल तोड़ दी, हमारी कुर्सियाँ तोड़ दी, ऐसा उन्होंने वहाँ FIR में कहा है। तो बस आप लोगों को इसीलिए यहाँ बुलाया था कि जो इन्होंने विद्युत में बिल में जो घोटाला है वो अभी बिंदुवार आपको पूरा बताया जाएगा। पूरा 6 महीने का इन्हें प्रति पंप के हिसाब से कितना दे रहे हैं, कार्यालय को कितना दे रहे हैं, मेरे ख्याल से कम 10 गुना ज़्यादा। कोई मीटर नहीं है। पत्रकार वार्ता बनाना पड़ी। बड़ा खेद का विषय है कि हम जनप्रतिनिधि जो भिंड के करीब 3 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा प्रतिनिधि मंडल अगर उनसे मिलने गया तो बिजली विभाग के ऐसी को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए हुए हैं, सम्मान देना चाहिए। सम्मान की तो बात बहुत दूर है। अभी पिछले बार भी हम लोग गए थे, करीब 15-20 पार्षद थे, उसमें भी जैन साहब का बोलने का तरीका बहुत गलत है। आप कितने ही बड़े अधिकारी हो, आपको कम से कम ये तो संयम से काम लेना चाहिए। हम नगर पालिका परिषद में जो बैठक होगी हमारी,
उसमें हम ऐसी पीके जैन है, पीके जैन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे और शासन को भेजेंगे कि इस प्रकार का अधिकारी अगर कहीं भी जाए तो कम से कम जनप्रतिनिधियों से अच्छी तरह से बात करें। दूसरी बात ये, जो नगर पालिका के द्वारा इस प्रकार का कोई कितने नहीं है कि हम तो हर महीने जमा करते हैं, पैसा से जाता आता रहता है, और सरकारी डिपार्टमेंट तुम्हारा भी है, सरकारी डिपार्टमेंट हमारा भी है। इस प्रकार की अभद्रता कि हम बिजली काट दें, भाई यहाँ पर पब्लिक का काम है, केवाईसी होती है, जन्म प्रमाण पत्र निरूपित पाना, सेकंड काम होती है सवाल आगे। शुक्रवार का दिन था, बाकी बाद 2 दिन की छुट्टी पड़ती है, शनिवार इतवार की, कम से कम नहीं तो हजारों लोग इस ऑफिस में आते हैं और कल बिना काम के समझ लौट गए। अब आदमी इतवार के बाद आएगा, तो ये कितनी बड़ी एक विषमता परिस्थितियाँ कैसी हैं। इनको ये सोचना चाहिए था कि हम अगर संज्ञान में लें, सीएमओ को संज्ञान में लें, प्रशासन को संज्ञान में लें तो बिजली काटें। तो इन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं और सीधे सीधे नगर पालिका की नहीं काटनी। हम लोगों का पूरा एक मत है, पूरे पार्षद हम एक है, और ऐसी बात आएगी तो हम हर तरह का एक बार जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भिंड नगर पालिका परिषद में कल जो विवाद हुआ था पीके जैन एसी बिजली विभाग के महाप्रबंधक जी से, जो आम जनता को जो परेशानी हो रही थी और भिंड नगर पालिका परिषद की जो ऑफिस की लाइट काटी, तो हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी और उनकी पार्षदगण साथ में जब वहाँ पर चर्चा करने के लिए गए, साथ में नगर पालिका के इंजीनियर भी गए, तो उन्होंने बात की कि आपका जो बिजली का बिल है जो आपने दिया है, तो करीब 4 दिन पहले 18 तारीख को करीब 20 लाख रुपये नगर पालिका दे चुकी थी, उसकी रिसिप्ट भी दे दी थी। नगर पालिका बिल आपको जमा, कुछ दिन रुको, हमारे कुछ कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाया, जैसे ही पैसे आए भोपाल से पैसे दें, तो इन बातों को लेकर इन्हें इतनी अभद्रता की पार्षदों के साथ, तो फिर हमने तय किया यहाँ पर नगर पालिका सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष होने के नाते, राज्य सफाई कर्मचारी के जो मैं मेंबर रहा हूँ मध्य प्रदेश सरकार में, तो हमने कर्मचारियों से तय किया कि हमारे परिषद के साथ जो अभद्रता एसी साहब ने की है, उनके विरोध में अगर 3 दिवस के अंदर नोटिस के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय एसपी साहब को अवगत कराना चाहते हैं। 3 दिवस के अंदर अगर एसी पीके जैन के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं होती तो सफाई कर्मचारी एवं पंप कर्मचारी और बिजली विभाग के समस्त स्टाफ 3 दिन के बाद हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी एसी महाप्रबंधक पीके जैन की होगी। इसी तात्पर्य में हम आपको एक प्रेस नोट जारी करने जा रहे हैं, साथ में बैठे हुए परिषद